नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कल दोपहर लगभग 2:30 बजे एक हृदय विदारक जो घटना है वो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर घटी और कश्मीर में पहलगांव के पास बरसान घाटी में हुए एक आतंकवादी हमले में 26 लोग शहीद हो गए। साथियों, कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर यह कैसा मजहब है जिसने गोली मारी तो धर्म पूछकर। इसकी पूरी जानकारी, पूरी पुष्टि आज हम लेकर आए आपके लिए। दोस्तों, कल की घटना है, दैनिक भास्कर के हवाले से आपको ये सारी की सारी जानकारी तो मिल चुकी, लेकिन अपने शब्दों में बयां करना, अपने शब्दों में उस चीज को बताना और समझाना कि किस प्रकार से टारगेट हुए कश्मीर के वो व्यापारी, वो संघ जो इसी टूरिस्ट पर जिंदा थे। 26 लोगों के घर चूल्हा नहीं जला, उनकी मां यतीम हो गई, उनकी पत्नियां बेवा हो गईं। ये सारा दुख पूरे भारत के लोग और पूरा विश्व क्षुब्ध है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले देखिए, धर्म पूछकर नरसंहार किया, 26 पर्यटक अभी तक मारे जा चुके हैं। लश्कर-ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है, यह भी ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा यहां पर नई नवेली दुल्हन और उसके साथ जोड़ा दोनों कश्मीर हनीमून बनाने गए और आखिरकार काल के गाल में समा गए। मैं बात करूं इसकी पूरी जानकारी तो यहां से हम शुरू करते हैं। निशाने पर पर्यटक थे क्योंकि 25 लाख पर्यटक पहुंचा हुआ था कश्मीर में। सोचिए, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त और चरमरा गई है क्योंकि पर्यटक डरा हुआ है और सारे के सारे पर्यटक अब कश्मीर से पलायन कर रहे हैं। तो कश्मीर के लोगों का क्या होगा, उनके जीवन यापन का क्या हाल होगा, यह बड़ा सोचने वाला विषय है। लाशें पड़ी हुई थीं, किस प्रकार से लोग छतबद्ध हालत में थे। उनसे पूछा गया कि कलमा सुनाओ, कलमा ना सुनाया गया, गोली मार दी गई। उनसे पूछा गया नाम बताओ, धर्म पूछा गया, बताओ हिंदू हो या मुस्लिम। एक नाम पूछकर गोली मार दी गई। इंसान की जान की कीमत क्या है वो आपको यहां देखने को मिला। ये जो घटना हुई कल 2:30 बजे तड़के, जब लोग बरसान घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर लश्कर-ए तैयबा का जो संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है, उसके कुछ मिलिटेंट, कुछ आतंकवादी वहां पहुंचे और वहां जाकर अंधाधुंध फायरिंग की, सब लोगों को इकट्ठा किया, बच्चे और महिलाओं को अलग किया, पुरुषों को अलग किया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि तुम्हारा मजहब क्या है। जवाब संतुष्ट न मिलने पर लोगों के पैंट तक उतरवा लिए गए और यह तक देखा गया कि खतना हुआ है या नहीं, और देखकर गोली मार दी गई। इस भयावह, इस दुखद, हृदय विदारक घटना की सब लोगों ने निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी यह कहा गया कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति का भी ऐसा ही एक बयान देखने को मिला। सारी चीजें आपको मैं दैनिक भास्कर के माध्यम से आप दिखा सकता हूं कि यहां पर किस प्रकार से दुनिया ने भी कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ, चाहे बात करूं मैं डोनाल्ड ट्रंप की, चाहे मैं बात करूं व्लादिमीर पुतिन की। तो यह घटना ऐसा नहीं है कि यह घटना इस देश की उन काले इतिहासों में लिखी जाएगी जो कल का, जो 22 अप्रैल का दिन है, यह दिन भाईचारे का दिन न रहकर यह दिन हुआ एक मजहबी पंथ के द्वारा, कुछ आतंकवादियों के द्वारा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को मैं काले अक्षरों में लिखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बाहर दौरे पर थे, अमित शाह कश्मीर तुरंत पहुंचे, उच्च स्तरीय बैठक ली। आज दिल्ली में भी पीएम मोदी बैठक लेंगे, यानी अपनी सऊदी अरब की जो यात्रा थी उसको रद्द कर तुरंत भारत लौटे हैं। ये सारी जानकारी, सऊदी अरब गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर ही बात कर ली और उनके मौके को जाने को कहा। शाह मंगलवार रात ही श्रीनगर पहुंचे और समीक्षा बैठक की। वे बुधवार को पहलगाम भी जाएंगे, यानी आज। वहीं पीएम मोदी सऊदी अरब दौरा छोड़कर दिल्ली लौट रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि घिनौने हमले के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
आतंक के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता अटूट है। इस बीच देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी से बात की। अब मैं बात करता हूं इस परिवार की, जिस परिवार की अभी अभी शादी हुई थी और इस दुनिया से अलविदा कह गए। पता ही नहीं था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है और उस जिंदगी को इस प्रकार से छलनी छलनी कर दिया गया। आज के इस परिवेश में, आज के समाज में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो यह निश्चित है कि अपने आप को बचाने का दौर अब शुरू हो चुका है। करनाल 6 दिन पहले हुई थी लेफ्टिनेंट विनय की शादी। 21 को ही कश्मीर गए। पहलगाम आतंकवादी हमले में हरियाणा के करनाल जिले के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान चली गई। वे पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने ग्वालियर गए थे। हिमांशी सुरक्षित है। विनय की शादी 16 अप्रैल को देहरादून में हुई। 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन पार्टी थी। 20 को विनय पत्नी के साथ गुरुग्राम गए। 21 को दोनों दिल्ली से फ्लाइट से हनीमून के लिए कश्मीर के लिए निकले। विनय अपने माता पिता के इकलौते बेटे और 3 साल पहले नौसेना में भर्ती हुए थे। विनय के पिता नरमाल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि उनके घर में रात को दादा और दादी और मां ही हैं, ये रहे। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार की भयावह तस्वीर देखकर रोम खड़े हो जाएं। ये वे लोग हैं जो इस घटना में मारे गए हैं। इंदौर की बात करूं तो सुशील की मौत हो गई। यहां कर्नाटक के जो हैं वो आप देख सकते हो कि ये भी खत्म हो गए, उनकी पत्नी को छोड़ दिया गया। कानपुर की शुभम की फरवरी में शादी हुई थी, पत्नी के साथ ही मार डाला गया, यानी पति और पत्नी दोनों ही पत्नी के सामने ही मार डाला गया। बिहार के आईबी अधिकारी मनीष रंजन पत्नी और बच्चों के साथ गए थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। ये वे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लंबी फेयर लिस्ट है। 26 लोगों का कत्ल सरेआम कर दिया गया। क्या कानून, क्या संविधान। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो कहते हैं, शर्म आती है कि जो होगा कोर्ट कर लेगा। 26 लोगों की हत्या कर दी एक मजहबी पंथ पूछकर, इसे कहते हो? शर्म आनी चाहिए। और मैं निंदा करता हूं इस मंच से खड़ा होकर उन लोगों की जो इंसानियत के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। यहां पर चीख पुकार, ये देश की वो भयावह तस्वीर है जो आप हर तरीके से देख रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर देख रहे हैं, न्यूज पर देख रहे हैं, लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां पहुंचकर चीजें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये शर्मसार करने वाली बात है। और ये बात अगर जहां तक पहुंच रही हो और जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो किसी भी मजहब, किसी भी पंथ के हो, धिक्कार है उन पर। इंसानियत होने का दावा करने वाले वे ढोंगी, डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें। क्रोध बहुत है, निंदा भी बहुत है, दुखद भी बहुत हूं। ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जब जब होंगी ये देश और मजबूत बनेगा, इस देश के लोगों की ताकत और बढ़ेगी। याद रखना, हम टूटेंगे नहीं, ना कटेंगे, हम एक हैं, एक रहेंगे। भारत माता की जय। इसी बात के साथ विराम लेता हूं। ये जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है कि क्या घटना थी। आगे इस पर क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे हम बाद में दोस्तों। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं। लोगों ने इसके लिए अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कश्मीर के लोगों से भी मेरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे वहां पर भी सब ठीक हो जाए, क्योंकि अगर कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है वहां का व्यवसाय, और वहां का व्यवसाय है टूरिज्म, अगर उस पर हमला हुआ तो वो लोग भूखे मरेंगे, और अगर भूखे मरे तो मजबूरी में उनको गलत काम करना पड़ेगा और उन्हीं आतंकवादी संगठनों से पैसा लेकर यहां की रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार कश्मीर के लोगों की व्यवस्था करे, वहां सिक्योरिटी लगाए, और जिस संगठन ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उनको सजा मिलनी चाहिए। वो जिस बिल में घुसे हैं उस बिल में जाकर उन्हें मारना चाहिए। ऐसी मैं मोदी सरकार और इस देश की सरकार से आशा रखता हूं, एक भारतवासी होने के नाते। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।